हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में लस और मस एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टाइप थी उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और उसके बाद जो बची हुई क्लास है, बची हुई टाइप्स है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी पहली टाइप 7 में होगा, जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे। ठीक है, जब मसा के अंतर्गत जब प्रत्येक दशा में x क्या हो, शेष बचे। इसका पहला प्रश्न होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868 व 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, मसा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। दिया हुआ है कितना, 1356, 1868 और अगली संख्या है 2764। इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे तो क्या करेंगे, 12 इससे माइनस कर देंगे, 12 इसमें माइनस कर देंगे, 12 इसमें माइनस कर देंगे और 12 इसमें माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 3 और ये 1। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1868 में 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5 और ये 8 और 1। इसमें माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 7 ये हो गया और 2, 2752। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि का हम लोगों ने पढ़ा है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी क्या है, भाग विधि। तो इसे हम लोग करते हैं भाग विधि से। सबसे छोटी संख्या हमारी 1344, उससे बड़ी संख्या उसमें भाग देंगे 1856। ठीक है, एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा, 1300, 1344 है 1344, 6 में से 2 जाएगा, 4 जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 जाएगा 5, 512, 1344 इसका भाग देंगे। जो हमारा शेषफल बचता है उसका भाग हम लोग किस में लेते हैं, भाजक में लेते हैं। ठीक है, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 बचे 10। फिर माइनस करेंगे, 4 में 4 जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2, 3 तर जाएगा और फिर 2 के 512 इधर करते हैं। 320 का भाग देंगे 512 में, एक बार में जाएगा 320, माइनस करेंगे 2 का 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, 11 माइनस 2 9, 192। फिर 320 में देंगे, एक बार में जाएगा 192, फिर माइनस करेंगे 8 माइनस 2 जाएगा, 10 माइनस 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। फिर माइनस करेंगे 192, एक बार में जाएगा 128, 12 में से 8 जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 128 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा 64 गुना 128, शेषफल हो जाएगा हमारा 0। अब ये हमारा दो संख्या का मौसा निकाले तो हमारा क्या आया, 64। अब अगली संख्या का भी देखते हैं, 64 मांगे 2752। ठीक है, 2752। तो परिया करेंगे 4 बार में, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 5 में से 15 जाएगा नहीं, हासिल जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, ये जाएगा 1। फिर इसको लिख लेंगे 4 बार में, 6 चौक 24, 6 3 18, 3 बार में, 3 चौक 12 और 3 चौक 18 और 1 19 घटाएंगे, 0 से फल हो जाएगा और हमारा मान से क्या हो जाएगा, 64। तो हमारा अभीष्ट बराबर हो जाएगा 64।
ठीक है, इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868 व 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? महसा निकालना है, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हमारा क्या निकालना है? महसा या फिर एचसीएफ। तो ये संख्या लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे? 12 जो शेष बच रहा है इससे माइनस कर देंगे। 12 से माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम लोग महसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाला है भाग विधि द्वारा। तो 1344 का भाग, पहले सबसे छोटी संख्या हमारी 1344 है, उसके बाद 1856, इसमें भाग देने पर हमारा महसा आया था 64। फिर 64 का भाग देंगे 2752 में, तो हमारा महसा फिर 264 से क्या होगी? संख्या 43 बार में कट गई, तो ये 64 क्या हो जाएगा? हमारा महसा हो जाएगा। अब हमारा टाइप 7 के अंतर्गत दूसरा पार्ट है, जब क्रमशः x, y तथा z शेष बचे। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 360 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 बचे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा, संख्या कौन कौन सी है? 360 और अगली संख्या है 330। इसमें भी क्या करेंगे? भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 बचे। तो इसमें क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहली संख्या क्रमशः बोली, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या में 3 माइनस करेंगे, दूसरी संख्या में क्या करेंगे? 7 को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4 0 3 304। इसमें हो जाएगा 10 माइनस 3 10 माइनस 7 3, हो जाएगा 2 और ये 3 330। ठीक है, संख्या हो जाएगी हमारे 303 और 304 और 323। अब इसका क्या करेंगे हम? बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, जिसका क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है, तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। 304 और 323 एक बार में जाएगा 304, ये जाएगा 9, ये जाएगा 1, फिर 304 में करेंगे 19 के 19, ये बचेगा 11 4 19 9 19 तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 19। ठीक है, तो अभिष्ट महसा बराबर हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरह से एक बार देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। तो संख्या हमारी क्या है? 307 है और 330 है। इसमें क्या करेंगे? पहली संख्या में 3 माइनस करेंगे, दूसरी संख्या में क्या हो जाएगा? 7 को माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा 303 304 और 323। इसका एचसीएफ निकालेंगे, भाग में एचसीएफ निकालने पर हमारा महसा क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो हमारा टाइप 7 के अंतर्गत तीसरा पार्ट है, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो पहला प्रश्न है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, दिया हुआ है t1 बराबर दिया हुआ है 25, t2 बराबर दिया हुआ है 73 और t3 बराबर दिया हुआ है 97। देखिए, इसका एक क्या होता है? नियम होता है, t1 is less than t2 is less than t3। ठीक है, इस नियम पे क्या इस क्वेश्चन में क्या किया था? सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे? t2 माइनस t1 कर लेंगे, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 हमारा है 73 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 13 में से 5 लीजिए 8, 6 में से 2 जाएगा 4 और 45। उसके बाद t3 माइनस t1 कितना है? t3 है 97 और t1 है 25। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 2 7। ठीक है, उसके बाद एक और करेंगे, t2 माइनस t1 हो गया, t3 माइनस t1 हो गया। अब क्या करेंगे? t3 माइनस t2,
T3 माइनस T2। T3 हमारा 97 और T2 हमारा है 73। 7 माइनस 4 3 4, 9 में से 2 हो गया। ठीक है, ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो हमारा होगा वही इस प्रश्न में क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना है किससे, भाग विधि द्वारा। 24 48, 24 गुना 48 0, फिर 24 से 72, 24 क्या है 72, सिर्फ लिखा जाएगा 0, तो हमारा अभिष्ट मात्रा हो जाएगा ठीक है। इस प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, दूसरा एक नियम होता है T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। ठीक है, T1 दिया हुआ 25, T2 दिया हुआ 73 और T3 दिया हुआ 97। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारा आएगा 48। उसके बाद T3 माइनस T1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72 और T3 माइनस T2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 24। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एचसीएफ प्राप्त हो गया 24, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इस प्रश्न का एचसीएफ हो जाएगा। अब हमारा अगला टाइप है लसर के शेष पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है मसर के शेष पर आधारित प्रश्न, अब हम लोग पढ़ेंगे लसर के शेष पर आधारित प्रश्न। उसमें पहला टाइप हमारा टाइप 1 है, जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इसका सॉल्यूशन होगा, संख्या हमारी कौन कौन सी है, 8 9 12 और 15। इसका हम लोग क्या निकालना है, लसा निकालना है। लसा निकालने के बाद जो भी लसा आएगा उसमें क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो वही हमारा इस पर फिर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 8 9 12 15 का लसा निकालेंगे, 8 9 12 और 15 का लसा। भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं, 2 चौक 8 2 छंग 12 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और 15 नहीं कटेगा, फिर इसको भी लिख देंगे। फिर 2 से 2 1 2 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 15 कटेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 का 9 3 1 3 3 5 15। फिर 3 से 1 1 5 नहीं कटेगा, 5 से फिर करेंगे 1 1 1 और 1, तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 गुणे 15, तो 24 गुणे 15 हो जाएगा 5 24 5 दूनी 10 और 2 12 4 1 दूनी 2 0 6 और 3, तो लसा बराबर हो जाएगा 360। प्रश्न क्या पूछा है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। संख्या बराबर 360 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 361। इस तक तो फिर क्या हो जाएगा 361। एक बार इस तक को फिर से देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, संख्या हमारी 8 9 12 15, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 360। 360 में प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 361। इस प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 361। तो लासा के शेष पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत दूसरा पार्ट है, जब क्रमशः x y तथा z शेष बचे। इसमें प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 तथा 16 शेष बचे। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, संख्या हमारी है 12 15 18 तथा 21, ये हमारी संख्या है।
ठीक है, इसे भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। तो इसको क्या करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे 7 और 10 में से माइनस करेंगे 15 में से माइनस करेंगे 10 और 18 में से माइनस करेंगे 13 को और 21 में से माइनस करेंगे 16 को। ठीक है, 12 में 7 माइनस करने पर आंसर आएगा 5, 15 माइनस 10 5, 18 माइनस 13 5, 21 माइनस 16 5। तो हमारा एलसीएम ये प्लस कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 12, 15, 18 और 21 से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या प्राप्त हो जाएगी। 12, 15, 18 और 21 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं, भाग विधि द्वारा। ठीक है, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 21। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं और 21 नहीं। फिर 3 से करेंगे, 3 3 का 9, 3 6 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे 1 5 1 और 7। फिर 5 से करेंगे 1 1 1 और 7। फिर 7 से करेंगे 1 1 और 1। हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 35, 5 36, 5 6 15 3 18, 3 6 18, 3 3 का 9 और 1 10। हो जाएगा 0 8 8 16 और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1260। टोटल हमारा लसा हो जाएगा 1260। और प्लस में क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या रखें जिसमें 12, 15, 18 तथा 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 तथा 16 से बचे। तो हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी 1260। इसका रेशियो कितना आ रहा है, मतलब माइनस करने में कितना आ रहा था, सभी में 5 आ रहा है। माइनस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 5 5 2 और 1 कितना हो जाएगा 1255 या फिर 1255। इस तरह से क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो इसमें प्रश्न हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मस 15 है तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात बराबर 3:4। ये अनुपात दिया है, मस दिया हुआ है 15। लस क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो लस बराबर क्या मान लेते हैं, x। माना लस बराबर x, ये क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है। अब दो संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। उसके पहले हम पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, अनुपात दिया हुआ है तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 15, या फिर अनुपात पहले का अनुपात क्या है 15/3। मतलब मस का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी और मस का गुणा अगर 4 में करेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 15 हो जाएगा 45। दूसरी संख्या बराबर मस गुणे अनुपात कितना है 4, बना चुका हो जाएगा 60। देखिए हमें पहली संख्या प्राप्त मालूम हो गई, दूसरी संख्या मालूम हो गई, मसा मालूम हो गई। हम लोगों ने टाइप 1 के अंतर्गत लसा और मसा के बीच संबंध पढ़ा हुआ था। तो उसका फार्मूला ये होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लसा। तो ये फार्मूला होता है। और हमें पहली संख्या मालूम है, दूसरी मालूम है, मस मालूम है, तो लसा क्या कर सकते हैं हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो पहली संख्या हो गई हमारी 45, दूसरी संख्या है 60 बराबर मस दिया हुआ है 15 और x दिया हुआ है, लसा बराबर दिया हुआ है x।
तो क्या करेंगे, x को इधर निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 60/15, तो 15 दिया 45, ठीक है, 15 कितना हो जाएगा 45 और 60 दिया 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 और यही हमारा क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा एलसीएम, लस बराबर 180, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न भी अनुपात पर आधारित प्रश्न है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात बराबर दिया गया है 11:15, योग बराबर दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग है 520, ठीक है। अब हम लोग मास बराबर मान लेते हैं x, क्योंकि संख्या में क्या होता है, x को मास ऐड होता है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 11x और दूसरी संख्या हो जाएगी 15x। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, दो संख्याओं का योग 520 है, प्रश्नानुसार 11x प्लस 15x बराबर कितना दिया हुआ है, 520 से जोड़ लेंगे 11x और 15x हो जाएगा हमारा 26x, 26x बराबर 520, x बराबर 520 बटे 26, 26 गुना 52, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। ये तो हमें मालूम हो गया x की वैल्यू, और प्रश्न पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी 11x है और 15x है, तो 11x हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, 15x क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। प्रश्न में पूछा है छोटी संख्या, तो 11 गुणे छोटी संख्या बराबर 11x बराबर हो जाएगा 11x का मान दिया हुआ 20, 11 गुणे 20 तो हो जाएगा 11 गुणे 22 220, ये हमारी क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 220। अगर इसी प्रश्न में पूछता बड़ी संख्या क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग 15 गुणे x कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बराबर होगा, तो बड़ी संख्या के बारे में मालूम हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी जो टेस्ट बचे हुए हैं और इसका जो प्रैक्टिस जो अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।